अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे चैनल पयाम मोहम्मदी पर। तारुफ़ व तबसरे के सीरीज़ की ये अगली कड़ी है और आज 3 अज़ीम किताबों से मुतअल्लिक़ कुछ तारुफ़ी कलिमात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। चूँकि हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी वो तहरीक आज़ादी हिंद और तहरीक अहले हदीस से मुतअल्लिक़ थी, उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है। कुछ और किताबें मेरे पास थीं जो इस बाब में काफ़ी अहम थीं। आज तारुफ़ के लिए इन 3 किताबों का इंतखाब किया है और ये इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उमूमन लोग ये बावर कराना चाहते हैं कि अहले हदीस ये अभी माज़ी करीब के पैदावार हैं और इनकी तारीख़ ज़्यादा कदीम नहीं है। तो ये तहरीक अहले हदीस और तारीख़ अहले हदीस से मुतालिक ये चंद किताबें हैं और इसको पेश करने का मकसद ये है कि हम और आप सब ये जानें कि हमारी तारीख़ कब से है और ये तहरीक कहाँ से उठी है और हमारी तारीख़ कितनी कदीम है। इन चीज़ों को जानने के लिए ये किताबें हैं। और पहली किताब जो है इस सिलसिले में तहरीक अहले हदीस तारीख़ क्या है में काज़ी असलम सैफ फ़ैरोज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बड़ी उम्दा किताब है, 672 सफ़हात की ये अज़ीम किताब है, ज़ख़ीम किताब है, जिसमें माज़ी की रोशन तारीख़ को पेश किया गया है, अहले हदीस की तारीख़ और इस तहरीक की बुनियाद कब से है, इन सारी चीज़ों को पेश किया गया है। और हर दौर के जो अहले हदीस के ज़ुआमा हैं, कायदीन हैं और नुमाया शख्सियात हैं, उनके तजदीदी और इस्लाही कारनामों को भी पेश किया गया है। तो ये किताब हमारी तारीख़ भी बताती है और हमारा ज़ाविया निगाह क्या है, इन सारी चीज़ों को ये किताब पेश करती है। और बड़ी उम्दा किताब है। बड़ी जाँफेशानी और तवील कोशिश के बाद इन्होंने इस किताब को तालीफ़ किया है और इस किताब की तरतीब की है। आप देखेंगे और किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ते रह जाएंगे। आज से तकरीबन 10 साल कबल जामिया मोहम्मदिया में रहते हुए इस किताब को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। तो ये किताब है जिसमें हमारी माज़ी की रोशन तारीख़ है और हमारी ये जो जमात है इसकी तारीख़ कब तक लौटती है। ये कोई नई जमात नहीं है, ये कल की पैदावार नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम के फ़िक्र व नज़र के हम तर्जुमान हैं और उसी मनहज और मसलक को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। वही दावत है, वही उसलूब ज़िंदगी है और वही अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल का जज्बा है और उसी रुख पर अपने आप को ढालने की कोशिश है। तो ये अहले हदीस हैं और ये किताब अहले हदीस के फ़िक्र की तर्जुमानी करती है कि ये कोई नया फ़िरक़ा नहीं है, बल्कि यही इस्लाम की असल है और उस दावत के मिजाज शनास अगर कोई हैं तो अहले हदीस हैं। ये पहली किताब है। दूसरी किताब जो मेरे पास है वो है बर्रे सग़ीर में अहले हदीस की आमद। इस किताब में भी अहले हदीस की तारीख़, उसकी क़दामत, उसका तारुफ़ और साथ ही साथ अहले हदीस का वजूद बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में कब से है, उन्वान से जैसा कि ज़ाहिर है कि बर्रे सग़ीर में अहले हदीस की आमद इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मशहूर शख्सियत हैं और मौर्रिख़ अहले हदीस के लक़ब से मुलक़्क़ब किए जाते हैं। कसीरुत तसानीफ़ हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और ज़्यादातर किताबें तारीख़ से मुताल्लिक़ हैं, शख्सियात से मुताल्लिक़ हैं और उनके कारनामों को, उनके सवाने हयात को मरतब किया गया है, उनको उजागर किया गया है। फ़ुक़हाए हिंद हैं, चमनिस्तान हदीस हैं, हफ़्ते इक़लीम हैं, अहले हदीस ख़ुद्दाम कुरान हैं और अव्वलियात अहले हदीस हैं। इन सारी चीज़ों को इन्होंने अलग अलग किताबों में जमा किए हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। अक्सर इसके मबाहिस को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है और काफ़ी इससे इस्तिफ़ादा किया है जब फ़ज़ीलत सानी में मकाला तैयार कर रहा था। और ये तीसरी किताब है जो नई नई छप करके आई है और असलन ये हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह मुफ़स्सिर कुरान, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तो यही समझते हैं कि ये उनके इखलास की बरकत है कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तफ़सीर को ज़बान ज़द ख़ास व आम कर दिया है और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसके तराजिम हुए और लोगों ने इस्तिफ़ादा किया और भरपूर दुआएँ दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहरत की बुलंदी पर उनको पहुँचा दिया। ये उनकी खिदमत और उनके हुस्न नीयत ही का नतीजा हम समझते हैं। तो ये वो शख्सियत हैं और इनकी किताबें भी हर बाब में रुदूद वगैरह के सिलसिले में और मसाइल वगैरह के सिलसिले में बड़ी उम्दा किताबें होती हैं, ज़बान भी शीरी होती हैं और मालूमात भी पुख्ता हुआ करती हैं। तो ये तीसरी शख्सियत हैं मौलाना हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और ये उनकी असलन
मज़ामीन, रसाइल और मक़ालात वगैरह का मजमुआ है। 27 रसाइल और मक़ालात का मजमुआ है, जिन्हें हाफ़िज़ शाहिद रफ़ीक़ हफ़िज़हुल्लाह ने मुरतब करके इस किताब की शक्ल में जमा कर दिया है। तहरीक अहले हदीस, तारुफ़ और इश्कालात का इज़ाला, ये उन्वान दिए हैं। और उन सारे मज़ामीन को जो तहरीक अहले हदीस की तारीख़, अहले हदीस के अक़ायद वगैरह से मुताल्लिक़, और जो लोग शुबहात और शोशे फैलाते हैं हमारी इस तहरीक और इस जमात से मुताल्लिक़, उनके दिफ़ा के सिलसिले में जितने मज़ामीन थे सबको इसमें इकट्ठा कर दिया गया है। अलगर्ज़ ये तीसरी किताब है, ज़ख़ीम किताब है। इस किताब को मुकम्मल पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ तो नहीं हुआ है कि अभी बहुत करीब में इसको ख़रीदा गया है, और इरादा है इंशाअल्लाह इसकी भी तकमील करेंगे। जगह जगह से पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ हुआ है। शख्सियत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी कई किताबें पढ़ा हूँ, जिससे इस शख्सियत की इल्मी काबिलियत और अज़मत को मैं मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ। और इस किताब की भी कुछ जगहों को पढ़ करके देखा तो बड़ी उम्दा और कीमती किताब मालूम हुई। लिहाजा ये 3 किताबें हो गई इस बाब में। तीनों किताबें जो हैं बहुत अहम हैं, कीमती हैं, मुफीद हैं। लिहाजा आप वक्त निकाल करके ज़रूर इन किताबों का मुताला करें। ये किताबें तहरीक अहले हदीस और तारीख़ अहले हदीस को के तसलसल को पेश करती हैं, और हर दौर में हमारा क्या किरदार रहा है, क्या तारीख़ रही है, क्या रोशन कारनामे रहे हैं, उन चीज़ों का तज़किरा किया गया है।